संगीता ये सुन के चौंक जाती है कि बेटा इनका मर चुका है। अब संगीता घर की तरफ जाती है, लेकिन अंकल उसे वापस से रोकते संगीता को और कहते कि बेटा एक बात बताऊं, जो ये है अंकल ये बहुत अच्छे थे, सोसाइटी में सबसे मिलना जुलना था, लेकिन जब इनके बेटे ने सुसाइड किया तो उस बात से मतलब ये लोग ज़्यादा बाहर नहीं निकलते और किसी से बातचीत नहीं रखते। काफ़ी डिस्टर्ब हो गए और उनकी वाइफ जो है उन्होंने सदमा ले लिया है ये चीज़ का। तो संगीता कहते ठीक है। संगीता वापस घर की तरफ जाती है। अब जब वो घर पे जाती है तो रेणुका उसके कमरे में होती है। अंकल को संगीता आवाज़ देती है और ऊपर बुलाती है, तो अंकल ऊपर आते हैं तो रेणुका तो कमरे में उसके आराम कर रही होती है। तो अंकल को टेरेस पे संगीता अलग ले जाके उनसे पूछती है कि अंकल आपने हमसे झूठ कहा था। तो अंकल थोड़े टेंशन में आते हैं। अंकल कहते हैं कि बेटा मैंने क्या झूठ कहा। तो रेणुका कहती है कि संगीता कहती है कि अंकल आपका बेटा तो मर गया है और आपने हमसे कहा था कि वो अमेरिका है। अंकल परेशान हो जाते हैं। अंकल कहते हैं बेटा ये बात सही है, लेकिन मैंने ये इसलिए नहीं कहा क्योंकि जो मेरा वाइफ जो है मेरी, वो आज तक ये चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया कि हमारा बेटा मर गया है। तो डॉक्टरों ने भी कहा था कि अगर ये एक्सेप्ट नहीं कर रही है तो फिर इन्हें ऐसा ही रहने दो कि वो अमेरिका पढ़ने गया है और वो डॉक्टर है वहाँ पे, ताकि इनकी जो आगे की ज़िंदगी है वो ठीक तरीके से मतलब निकल सके। तो संगीता पूछती है अंकल को, अंकल ऐसी क्या बात हुई थी। तो अंकल बताते हैं कि बेटा बहुत अच्छा बेटा था मेरा राहुल, उसने साइंस लिया हुआ था, उसे डॉक्टर बनना था, अमेरिका जाना था उसे पढ़ने के लिए। लेकिन साइंस के कॉलेज में एक लड़की थी, उससे मतलब उसको मोहब्बत हो जाती है, दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। वो लड़की अदर कास्ट की थी, लेकिन हमने हमारे बेटे के लिए उसे एक्सेप्ट कर लिया था कि ठीक है अगर तेरी पसंद है तो हम लोग यही शादी करेंगे। हम लोग खुश थे कि चलो बेटा डॉक्टर बनने वाला है, तो हम लोग खुश थे। तो एक दिन जब राहुल घर पे आता है तो काफ़ी टेंशन में था। हमने उससे पूछा कि बेटा क्या हुआ। तो अपनी माँ से वो ज़्यादा बात करता था, मुझसे कम, क्योंकि हर मतलब बेटा अपनी माँ से मतलब जो भी उसकी दिल की बात होती है अपनी माँ से शेयर करता है। तो उसने उसकी माँ से बात की और मेरी वाइफ ने फिर मुझसे कहा कि वो जो लड़की थी वो मतलब अब राहुल से मतलब रिलेशन रखना नहीं चाहती, शादी करना नहीं चाहती। तो अंकल ने पूछा क्यों ऐसा। तो बोले वो उसके मदर फादर मना कर रहे हैं। तो उसने मतलब राहुल को मना कर दिया कि अब मैं तुमसे मिलूँगी भी नहीं और हमारा कोई रिलेशन नहीं रह सकता और हम लोग शादी नहीं कर सकते। तो रात को खाने के वक्त अंकल जब डाइनिंग टेबल पे बैठे थे तो उन्होंने अपने बेटे से कहा कि बेटा अगर वो लड़की मना करती है उसके माँ बाप के लिए तो फिर तुम भी छोड़ दो, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, कोई और अच्छी लड़की मिल जाएगी, हम लोग उससे शादी करेंगे तुम्हारी। राहुल कहता है ठीक है पापा कोई बात नहीं। तो अंकल कहते हैं मुझे ऐसा लगा कि शायद चलो ये बात ख़त्म हो गई यहाँ पे। तो हम लोग तो सोने के लिए चले गए। अब जब हम लोग सुबह, जब इसकी माँ मेरी वाइफ जो है वो आरती के लिए उठी 4 बजे सुबह में, तो जब वो बाहर निकली तो देखा तो राहुल की डेड बॉडी टंगी हुई थी पेड़ पे, उसने सुसाइड कर लिया था। और उसकी माँ मतलब देख के वहीं बेहोश हो गई उसे। तो बेटा उसके बाद उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं मेरी वाइफ को। तो हॉस्पिटल में जब वो उठती है तो उसे वो यही कहती है कि राहुल कहाँ है। तो मैंने कहा कि वो कॉलेज गया हुआ है।
तुम ठीक हो? तो डॉक्टर मुझसे कहते हैं कि ये इनको सदमा लगा हुआ है, इनके आगे कोई ऐसी बात नहीं करना अभी। तो मैं जैसे तैसे करके मैं राहुल का सब अंतिम क्रिया मैंने की। लेकिन राहुल की एक सुसाइड नोट जो थी वो मैंने पढ़ी, तो उसमें उसने लिखा हुआ था कि मम्मी पापा मुझे माफ़ करना, लेकिन मैं उसके बिना नहीं रह पाऊँगा, तो मैं अब मतलब जीना नहीं चाहता हूँ, तो मैं इसलिए सुसाइड करता हूँ। तो अंकल संगीता से कहता कि बेटा ये कहानी थी पूरी मेरे बेटे की, तो आज तक जो मेरी वाइफ है वो ऐसा समझती है कि वो पढ़ाई के लिए वहाँ गया हुआ है और वो ऐसे ही मतलब बातें करती रहती है, तो मैं उसे ज़्यादा मतलब डिस्टर्ब नहीं करता। लेकिन रेणुका के साथ क्या हुआ है वो मैं सच में मुझे नहीं पता, और अगर तुम ऐसा कुछ लगता है तो हमारे यहाँ पे नज़दीक में एक मंदिर है, हमारे पुजारी जी है, हम लोग रेणुका को वहाँ पे लेके जाएंगे। तो संगीता कहती है ठीक है अंकल, आप इतनी हेल्प करना। दूसरे दिन सुबह में जब रेणुका को लेके अंकल और संगीता मंदिर की तरफ जाते हैं, तो जैसे मंदिर की सीढ़ियों के पास रेणुका पहुंचती है तो वहीं पे वो खड़ी हो जाती है और गुस्से से मतलब अंकल को और संगीता को देख रही है। संगीता उससे हाथ पकड़ के कहती है कि चल रेणुका हम लोग दर्शन करके आएंगे मंदिर में। तो वो खींचती है संगीता, फिर भी मतलब रेणुका हलती भी नहीं है वहाँ से। अंकल उससे पकड़ते हैं बेटा चलो, तो ज़ोर से चिल्लाने लगती है और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है कि तुम मुझे पागल समझते हो, बोले कि मैं मंदिर में आऊँगी। अब अंकल थोड़े डर जाते हैं, इधर संगीता थोड़ी डर जाती है, लेकिन आजू बाजू कुछ लोग थे जो वहीं के थे, तो उन्हें लगता है कि मतलब ये कुछ ऐसी कोई प्रॉब्लम है, तो वो लोग पकड़ते वो लोग भी। अंकल उनसे कहते हैं कि इसे उठा के अंदर ले चलो पुजारी जी के पास। अंदर जाते पंडित जी के पास जाते हैं, तो मंदिर के पास उसे बैठाते हैं, तो मतलब अपने सारे बाल आगे रख के वो सर ज़मीन की तरफ करके वो मतलब हंसी हंस कर रही है, वो हंसी हंस कर रही है। पंडित जी के पास एक कुछ चाबुक टाइप था, तो उससे मतलब उसको मारते हैं पंडित जी। बोले कि कौन है तू और क्यों लड़की के पास है? तो ज़ोर से मतलब चिल्ला के बोलती है रेणुका कि मैं जो भी हूँ मतलब उससे तुझे क्या लेना देना, बोले, और मुझे यहाँ क्यों लाए हो, बोले। तो पंडित जी कहते हैं कि तू जो भी है, बोले, तू मतलब इसके शरीर में से तुझे निकलना होगा। रेणुका बोलती है कि तू मुझे कैसे निकालेगा, बोले, तू जानता नहीं है मैं कौन हूँ। तो पंडित जी थोड़े से परेशान वो भी होते हैं। पंडित जी कहते हैं और संगीता से और अंकल से कि आप लोग थोड़ा सा बाहर बैठिए, और पंडित जी के साथ में जो 2-3 लोग थे उन्हें कहते हैं कि इसे पकड़ के रखिए। थोड़ी देर तक मतलब मंत्र वगैरह सब पढ़ते हैं पंडित जी। रेणुका शांत हो जाती है। शांत होने के बाद रेणुका को धागा वगैरह पंडित जी लगा देते हैं और अंकल को और संगीता को बुलाते हैं। तो पंडित जी संगीता से कहते हैं कि बेटा देखो, ये जो तुम्हारी बहन है इसके शरीर में एक आत्मा है, और वो आत्मा काफ़ी जिद्दी है, वो मतलब हरगिज़ इसका शरीर नहीं छोड़ेगी जब वो नाम तक नहीं बता रही अपना। तो और ये जो आत्मा इसको मतलब बस में करना, ये मेरा मतलब मेरे पास इतना पावर नहीं है कि मैं इसको मतलब इसकी शरीर से या इस आत्मा को मैं निकाल पाऊँ। संगीता रोने लगती है। संगीता कहती है पंडित जी आप कुछ भी कीजिए, कुछ करिए। तो वो कहते कि बेटा मैंने इसको धागा तो लगा दिया है, ठीक है, और मुझे जो करना था मैं थोड़ा सा और कर दूंगा, लेकिन तुम किसी अच्छे तांत्रिक के पास इसे ले जाओ कि जो इसे मतलब बस में कर सके इस आत्मा को। तो संगीता कहती है कि अंकल आप मतलब
इसका मतलब कोई इलाज आपके पास नहीं है, तो पंडित जी मना कर दे कि मैं नहीं कर पाऊँगा, मेरे पास इतनी पावर नहीं है कि मैं इसका इलाज कर पाऊँ। संगीता वही मंदिर से ही अपने फादर को कॉल करती है और सारी हकीकत बताती है कि पापा ऐसा ऐसा हुआ है। तो उसके फादर फ़ौरन मतलब फ़्लाइट से दिल्ली आ जाते हैं उसी दिन शाम को और सीधा घर पे आते हैं। घर पे आके रेणुका से मिलते हैं, संगीता से मिलते हैं। तो रेणुका तो जैसे उसको कुछ हुआ ही नहीं है उस तरीके से वो मतलब उसके फादर को देख के भी खुश होती है कि पापा आप कैसे आ गए। तो संगीता इशारा कर देती है उसके फादर को, तो फादर समझ जाते हैं उसके और वो कहते हैं कि बेटा बस मिलने का मतलब दिल करा तो मैं आ गया तुम लोगों से मिलने। तो रेणुका बोलती है कि ठीक है पापा, मुझे थोड़े तबीयत ठीक नहीं है तो मैं आराम करती हूँ, हम लोग रात को खाने में बैठ के आराम से बात करेंगे। रेणुका को उसके कमरे में वापस जाती है, सो जाती है वो। अब जब अंकल संगीता और संगीता के फादर तीनों बाहर निकलते हैं घर से और रास्ते में बात करते हैं कि ये ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, लोग वापस से पंडित जी के पास जाते हैं। जब पंडित जी के पास जब जाते हैं लोग, तो पंडित जी से इनके फादर बात करते हैं। तो पंडित जी कहते हैं कि आप जितना जल्द से जल्द बनो, आप किसी तांत्रिक के पास जाइए अच्छे, तो वहीं पे इसका इलाज होगा, मैं नहीं कर पाऊँगा। तो बोले ठीक है। फादर कहते हैं कि हम लोग कल सुबह की टिकट करके हम लोग वापस हिमाचल चलेंगे और हमारे जो कुल देवता है वहाँ पे हमारे एक तांत्रिक है, वही इसका इलाज करेंगे। सुबह की टिकट करते हैं फ़्लाइट की। अब रेणुका को मालूम नहीं था, तो रात को खाने के लिए लोग बैठते हैं डिनर में। तो जब डिनर के लिए खाने बैठते हैं तो वो आंटी के बिल्कुल पास में बैठती है और आंटी के साथ हंस हंस के बात करती रहती है। आंटी भी उसके साथ बहुत अच्छे से बात करते हो। तो उसके फादर उसे कहते हैं कि बेटा हम लोग कल घर जाएंगे। तो रेणुका का पूरा जो चेहरे का जो हाव भाव थे पूरे चेंज हो गए, मतलब एक सेकंड में उसके चेहरे के हाव भाव चेंज हो गए। और वो मतलब फ़ौरन अपने फादर से कहते कि पापा क्यों? बोले हमारी पढ़ाई, हम नहीं जाएंगे अभी। तो बोले बेटा तुम्हारी मदर जो है उनकी तबीयत ठीक नहीं है, मैंने तुमसे नहीं कहा, तो हम लोग वो बुला रही है तो हम लोग तुम 2-4 दिन के लिए चलो साथ में और फिर वापस आ जाना। तो अंकल कहते हैं ठीक है बेटा, सही बोल रहे तुम्हारे फादर, तुम जाओ घर पे, 2-4 दिन के बाद वापस आ जाना, अपनी पढ़ाई करना। अब रेणुका देखती रहती है, कुछ जवाब नहीं देती। अब रात को सुबह में इनकी तकरीबन 9 बजे के करीब की इनकी फ़्लाइट थी, तो वहाँ से एयरपोर्ट भी इनका दूर था दिल्ली का। तो बोला हमने सुबह में 5 बजे हम लोग को निकलना पड़ेगा। अब पंडित जी ने कहा था इनसे कि जब आप सुबह में निकलो तो पहले मंदिर में दर्शन, बाहर से अगर अंदर तो नहीं आएगी वो, तो बोले उससे बाहर से दर्शन कराते हुए आप निकलना। तो मुझे जो करना है उस वक्त में कर लूँगा, ताकि आपको रास्ते में ये कोई प्रॉब्लम मतलब क्रिएट ना करे। तो जैसे पंडित जी ने कहा था वैसे मतलब उसके फादर, टैक्सी आती है, दोनों बहनें और फादर उनके टैक्सी से जाते हैं और मंदिर के पास खड़े रहते हैं। तो रेणुका का वापस से मतलब थोड़ा सा उसका चेहरा मतलब गुस्से में तेज़ हो जाता है। बोले पापा आप मतलब एयरपोर्ट जाने वाले थे, यहाँ क्यों खड़े? बोले बेटा ऐसे ही दर्शन के लिए हम लोग बस निकल ही रहे। तो पंडित जी वहाँ ऊपर खड़े थे। रेणुका बहुत गुस्से से पंडित जी को देख रही थी। पंडित जी को जो मंत्र वगैरह जो भी उन्हें पढ़ना था उन्होंने किया और वहीं से वो लोग टैक्सी लेके एयरपोर्ट जाते हैं। एयरपोर्ट से जब हिमाचल आते हैं, हिमाचल आके रेणुका घर पे आती है और जब घर पे लाते हैं तो रेणुका उसके कमरे में चली जाती है। अब संगीता, उसकी मदर, उसके फादर तीनों बैठे थे, तो तीनों बातें कर रहे थे कि बोले ऐसी बात है और रेणुका को कल सुबह में हमें मंदिर, अपने कुल देवता का जो मंदिर है वहाँ जाना है और वहीं तांत्रिक जी को मैंने फ़ोन कर दिया है, तो उन्होंने सुबह में बुलाया है, तो हम लोग वहाँ जाएंगे रेणुका को लेकर। अब इनका जो घर था वो पहाड़ी पे था हिमाचल में और उस वक्त काफ़ी ठंड का माहौल था, विंटर ही चल रहा था, तो बर्फ़ वगैरह भी गिरती है वहाँ पे।
अब रात को तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे ये तीनों बातें कर रहे थे, संगीता, उसके फादर, उसके मदर, और रेणुका धीरे से उसका कमरा खोल के वो बाहर की तरफ जाती है। तो संगीता की निगाह उस पर पड़ती है। वो उसके फादर को इशारा करती है कि रेणुका बाहर जा रही है। तो उसके फादर फ़ौरन उससे आवाज़ लगाते, बेटा कहाँ जा रही हो। रेणुका कोई जवाब नहीं देती और दरवाज़ा खोल के सीधा बाहर की तरफ निकलती है। और इतनी रात को, विंटर में, इतनी ठंड में उसने जूते वगैरह कुछ नहीं लगाया। और बाहर जाके वो जब खड़ी रहती है तो उसके फादर फ़ौरन उसे जाके पकड़ते हैं कि बेटा तुम इतनी ठंड में बाहर क्यों खड़ी हो। तो रेणुका हंसने लगती है ज़ोर ज़ोर से और कहती है कि तुम लोग क्या मतलब पागल समझते हो मुझे नहीं पता कि तुम लोग क्यों यहाँ पे लाए और तुम कल क्या करने वाले हो। तो फादर डर जाते कि ये मतलब रेणुका को ये सब चीज़ों की कैसे मालूम। तो रेणुका जब बोल रही है तो उसकी आवाज़ भी चेंज लग रही है पूरी, और हंसते हंसते बोलती है कि तुम जहाँ भी ले जाओ मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। उसके फादर ज़बरदस्ती उसे पकड़ के अंदर लाते हैं। अंदर जब लेके आते तो अंदर आके उसके फादर का हाथ मतलब झटक के और सामने मतलब मेज़ पे जो शीशे के बर्तन वगैरह सब रखे हुए थे तो लेके वो सब तोड़ने लगती है और ज़ोर ज़ोर से मतलब हंसती है, कभी गुस्सा करती है और बोले तुम मुझे कहीं नहीं ले जा पाओगे, तुम मुझे मतलब रेणुका से अलग नहीं कर पाओगे। उसके फादर बहुत टेंशन में आते, उसके अंकल वगैरह सब बाजू में ही रहते थे तो वो लोग भी फ़ौरन आते घर की तरफ। आके उसे देखते तो रेणुका की हालत बहुत ख़राब थी, बहुत चिल्ला रही थी, हंस रही थी और घर के अंदर सारा सब मतलब तोड़ फोड़ कर दिया था उसने। तो उसके अंकल वगैरह, उसके फादर उसको मतलब बेड की तरफ ले जाते और उसे बांध देते रस्सी से। अब वो रात को इतनी लेट नाइट मतलब उन्हें ठीक नहीं लगता, फिर भी वो तांत्रिक जी को फ़ोन करते हैं। तांत्रिक जी मतलब इनका बहुत अच्छे रिलेशन थे घर पे, तो बोले मैं आता हूँ। तो 1-1.5 घंटे में तांत्रिक जी आ जाते घर पे। घर पे आके जब रेणुका को देखते तो रेणुका तांत्रिक जी को देखते ही ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है कि इसे क्यों तुम लोगों ने बुलाया, बोले ये क्या करेगा मेरा। तो तांत्रिक जी मतलब उसके सर पे हाथ रखते और कुछ मंत्र वगैरह पढ़ते हैं तो रेणुका शांत हो जाती है। तांत्रिक जी कहते हैं कि मैं कुछ नींबू वगैरह देता हूँ, इसके सर के नीचे मतलब रख देना और सुबह में बोले आप इसे लेके आना। तो उसके फादर कहते हैं कि ये मतलब रास्ते में नहीं आई तो बोलो ऐसा नहीं होगा, आ जाएगी वो और कुछ परेशान नहीं करेगी, जो मुझे करना था मैं ये करके जाता हूँ, लेकिन कल इसको मंदिर पे लाना बहुत ज़रूरी है। तो बोले ठीक है। तो जैसे तांत्रिक जी जाते तो परेशान तो नहीं करती वो, सुबह में उसे लेके टैक्सी करके लोग मतलब जाते हैं मंदिर की तरफ। अब जब सुबह सुबह में लोग तकरीबन 9 बजे के करीब मंदिर पहुंचते हैं, वहाँ पे तांत्रिक जी ने सब मतलब विधि का जो भी सामान वगैरह जो था वो सब ला के रखा हुआ था और उनके जो भी असिस्टेंट थे वो भी सब खड़े हुए थे, 2-3 लोग थे। तो रेणुका को वहाँ ला के मंदिर के पास उसे बैठाते हैं और जब वहाँ पे तांत्रिक जो है वो मंत्र चालू करते बोलना और यहाँ मंत्र बोलना चालू करते, वहाँ रेणुका मतलब उसके अंदर का जो पावर था तो मतलब वो बताती है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है और दौड़ने मतलब वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो दूसरे जो बंदे थे उनके तांत्रिक जी के वो उसे पकड़ लेते हैं। और काफ़ी देर के बाद जब वो थोड़ी सी रिलैक्स होती है तो तांत्रिक जी उसे बैठा के पूछते हैं कि मतलब कौन है तू बता। तो फिर वो कहती है कि मैं बताती हूँ और वो बोलती है कि मैं राहुल हूँ। तो संगीता मतलब शौक हो जाती है एकदम कि राहुल। तो बोले हाँ मैं राहुल हूँ। तो तांत्रिक जी कहते कौन राहुल। तो बोले मैं दिल्ली रहता था और बोले मैं इससे प्यार करता हूँ और मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। तो संगीता इशारा करती है तांत्रिक जी को, तो तांत्रिक जी उठ के संगीता के साथ थोड़ा साइड में जाके
बात करते हैं। संगीता कहती है कि ये जो राहुल बोल रही है, हम लोग जो घर में किराए से रहते थे, ये उसी अंकल का बेटा था और उसने सुसाइड किया था एक लड़की के मतलब मोहब्बत में। तो ये राहुल तो वही हो सकता है। तो तांत्रिक जी फिर कहते हैं कि काम करो, आप इसके फादर से कहते हैं कि आप इनके जो अंकल आंटी है, ये जो राहुल के मम्मी पापा, आप उन्हें बुलाओ तो मैं कुछ इसके लिए बेहतर कर पाऊँगा। हो सकता है कि अगर ये वही राहुल है तो मैं इसका मतलब मुक्ति के लिए कुछ करूँ। तो अंकल इसके फादर फ़ोन करते हैं अंकल को, तो बोले कि ऐसी बात है और इसके जो शरीर में जो आत्मा है वो राहुल की है। तो अंकल भी टेंशन में आ जाते, बोला आप एक काम करो, आप और आपकी वाइफ दोनों आ जाओ। अब अंकल फ़ौरन मान लेते, काफ़ी अच्छे थे वो अंकल। तो अंकल बोलते ठीक है, हम लोग फ़्लाइट से आते हैं। तो शाम की फ़्लाइट से अंकल वापस हिमाचल आते हैं, उनको लेने जाते हैं एयरपोर्ट पे। एयरपोर्ट से लेके मंदिर की तरफ आते हैं और मंदिर आते वक्त इनको काफ़ी लेट हो जाते हैं, तकरीबन 10 साढ़े 10 बज जाते हैं, क्योंकि एयरपोर्ट से मतलब जो मंदिर था बहुत दूर था वो, और हिमाचल तो पूरी मतलब घाटी है। तो जब मंदिर पहुंचते हैं तो वहाँ रेणुका को मतलब पकड़ के बिठाई हुई होती है। और जब अंकल आंटी आते हैं तो रेणुका फ़ौरन अपना चेहरा घुमा के अंकल की और आंटी की तरफ देखती है, और जब वो आंटी की तरफ देखती है तो रोने लगती है। और उस आंटी को मम्मी कह के बुलाती है वो, मम्मी। तो वो जो आंटी थे वो मतलब वो भी रोने लगते और जाके फ़ौरन उसको मतलब गले से लगा लेते, कि बेटा करके उससे गले से लगा लेते। दोनों बहुत रोते हैं। फिर अंकल उस आंटी को पूछते हैं, अपनी वाइफ को, कि ये क्या है। तो आंटी बताती है कि ये मेरा राहुल है, और मैं रोज़ जो बात करती थी वो राहुल से करती थी। आपको ऐसा था कि मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे सब पता था। तो राहुल हमारे साथ ही रहता था हमारे घर पे, और हमारे साथ खाना खाता था, हमारे साथ रहता था। मैं उसी से रात को बातें करती थी। तो अंकल टेंशन में आते हैं। अंकल बोलते तुमने मुझे बताया नहीं कभी। तो बोले मुझे मना किया था राहुल ने, क्या पापा को नहीं बताना। तो मैं उसी से बातें करती थी। अंकल उस आंटी को बहुत समझाते, उनकी वाइफ को, कि देखो अगर ये राहुल है तो राहुल अब मर चुका है, तुम भी जानती हो। अब उसे तुम कहो कि ये चला जाए और इस बच्ची का मतलब शरीर को छोड़ दे, ताकि ये बच्ची अपनी ज़िंदगी जी सके। इसकी ज़िंदगी ख़राब करना अच्छी बात नहीं है। आंटी को समझाने पे आंटी सब समझ जाती है। आंटी बहुत रोती है। आंटी रेणुका को गले लगा के कहती है कि बेटा तुम चले जाओ। तो रेणुका वापस से गुस्से हो जाती, चिल्लाती है कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। बोला मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, मुझे पहले भी मोहब्बत नहीं मिली और अभी भी नहीं मिलेगी। उसकी माँ उसे बहुत समझाती है कि बेटा तुम अगले जन्म में तुम वापस से मेरे बेटे बनोगे और तुम्हें भगवान फिर से मोहब्बत देगा। तुम इस बच्चे की ज़िंदगी ख़राब मत करो। मोहब्बत में किसी की ज़िंदगी ख़राब नहीं की जाती। बहुत समझाने के बाद फिर तांत्रिक जो है वो फिर इसकी मुक्ति के लिए वापस से जो भी मंत्र वगैरह पढ़ना था वो शुरू करते हैं। और कुछ देर के बाद जो रेणुका थी वो वहीं पे गिर जाती है। और फिर तांत्रिक जी कहते हैं कि वो जा चुका है और उसे मतलब मुक्ति मिल गई है। अब राहुल की माँ और फादर, उसकी मतलब माँ और बाप दोनों बहुत रोते हैं। और मतलब उसके फादर उसे समझाते उनकी वाइफ को कि वो जा चुका है, अब तुम भी मतलब अपनी ज़िंदगी जो बची है वो मतलब अच्छे से निकालेंगे हम लोग। और ये बच्चियाँ हैं, ये हमारे पास ही आएगी पढ़ने के लिए। और अंकल आंटी दोनों वापस से संगीता को और रेणुका को, उनकी मदर फादर को कहते हैं कि ये बच्चियाँ हमारे वहीं पढ़ेगी, तो आप मतलब मना नहीं करना। तांत्रिक जी भी कहते हैं कि अब वो जा चुका है, अब इनको कोई मतलब दिक्कत वाली बात नहीं है। कमाल की बात ये है कि रेणुका और संगीता वापस उसी घर में जाते हैं। उनका जो इंजीनियरिंग की जो पढ़ाई थी वो वहीं मतलब दिल्ली में रह के, उसी घर में रह के, और वही अंकल आंटी के पास मोहब्बत से रहते हैं और उनकी पढ़ाई ख़त्म करते हैं।
मतलब मेरे सब्सक्राइबर ने कहा कि आज भी मतलब वो आंटी तो नहीं रही, उसके बाद उनके कुछ 3-4 साल पहले उनकी डेथ हो गई, लेकिन वो अंकल आज भी हैं। और रेणुका संगीता की शादी हो गई है, उनके बच्चे हैं, और अंकल आज भी मतलब रेणुका और संगीता से मिलने जाते हैं। ये लोग भी मतलब उनके साथ एक फादर जैसी मतलब मोहब्बत रखते हैं। तो इतनी प्यारी स्टोरी थी ये। एक मतलब दुख भी था कि एक माँ बाप के साथ उनका बेटा, जवान बेटा चला जाता है, लेकिन एंड मतलब वो अंकल इतने मोहब्बत वाले थे कि उन्होंने अपने वो 2 लड़कियां थी उसमें मतलब अपने बेटे को देखा। तो दोस्तों ये स्टोरी थी। ठीक है, आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपके पास कोई स्टोरी है रियल तो आप हमें बताइए, मैं अपना कॉन्टेक्ट नंबर डालता हूँ, मुझे कांटेक्ट कीजिए व्हाट्सएप पे, तो मैं आपकी स्टोरी ज़रूर सुनाऊँगा। और जिन्होंने ये स्टोरी भेजी है मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरे साथ इतनी अच्छी स्टोरी शेयर की। तो दोस्तों यहीं ये स्टोरी को ख़त्म करते हैं। सलाम।